हेलो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन की संकरण की बात की थी। वो बात हमारे पास अधूरी रह गई थी। हमने कल संकरण क्या होता है, संकरण के कौन कौन से नियम हैं और कुछ संकरण के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जैसे sp, sp2, sp3। ये संकरण के प्रकार हमने कल पढ़े थे। ठीक है, कुछ प्रकार हमारे पास रह गए थे, वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो आज सबसे पहला जो संकरण का प्रकार हम ले रहे हैं वो है DsP2 संकरण। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या है, एक D कक्षक है, एक S है और 2 P कक्षक है। यानी कि कितने ऑर्बिटल हो गए, कितने कक्षक हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। ये 4 ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, और 4 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। और ये 4 नए ऑर्बिटल्स इस प्रकार अरेंज हो जाते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके बीच में कम से कम रिपल्सन हो, कम से कम प्रतिकर्षण हो। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है NiCN4 2-। अगर हम निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D8 4s2। लेकिन इस वाले संकुल में जो निकिल है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसलिए यहाँ पे निकिल के आउटर सेल का जो s ऑर्बिटल है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये सिर्फ क्या रह जाएगा, निकिल +2 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि इनकी पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद हमको केवल क्या बचा हुआ है, हमको यहाँ पर एक d ऑर्बिटल मिल रहा है, उसके बाद एक s ऑर्बिटल मिल रहा है और एक 3 p ऑर्बिटल मिल रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं। ठीक है, और अतिव्यापन करने के बाद ये 4 नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। आपको स्ट्रक्चर दिख सकती है, इस तरीके की ये स्ट्रक्चर बनेगी, ज्यामिति बनेगी। इस तरीके का जो संकरण है वो ज़्यादातर संकुल यौगिकों में पाया जाता है। अब अगला संकरण देखते हैं। अगला संकरण हमारे पास कौन सा है, sp3d या DsP3। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, sp3d में हम बाहर वाले जो d ऑर्बिटल है उसको काम में लेते हैं और DsP3 में अंदर वाले d ऑर्बिटल काम में लेते हैं। ठीक है, दोनों में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, 5 ऑर्बिटल हो गए, एक s, 3 p और एक d, 5 ऑर्बिटल्स हो गए और ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं कि इनमें कम से कम प्रतिकर्षण हो। आपको इसकी संरचना दिख सकती है, ये हमारे पास इसकी संरचना है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, DsP3 की बात कर रहे हैं। DsP3 की संरचना इस तरीके से होगी। एक एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया, इसको नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार sp3d है, sp3d देखें हम तो sp3d की संरचना इस प्रकार होगी, जिसमें 3 ऑर्बिटल तो इस तरीके से एक प्लेन में होंगे, बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो ये हमारे पास 2 हाइब्रिडाइजेशन हो गए, sp3d और DsP3। एक और हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, कौन सा, sp3d2 या D2sp3। इनमें डिफरेंस क्या क्या है, देखो अगर हम D2sp3 की बात करें, यानी कि d ऑर्बिटल्स जो हैं वो हम कहाँ ले रहे हैं, आंतरिक वाले ले रहे हैं, अंदर वाले इनर सेल वाले d ऑर्बिटल्स ले रहे हैं। ठीक है, और अगर हम sp3d2 की बात करें तो आउटर सेल वाले d ऑर्बिटल्स काम में ले रहे हैं। दोनों में स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सेम स्ट्रक्चर बनेगी जो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल संरचना कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल संरचना के लिए आपको पता है इसमें 6 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल संरचना कुछ इस तरीके से होगी।
ये हमारे पास sp3d2 और d2sp3 संकरण हो गया। इसके बाद हमारे पास एक होता है d3sp3 या sp3d3। यहाँ पे जैसे कि नाम से पता लग रहा है d3sp3, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 7 ऑर्बिटल्स हो गए, जिनमें 3 तो d ऑर्बिटल है, 1 s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, जो आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं, ठीक है। और अतिव्यापन करने के बाद पंचभुजीय और द्विपिरामिडीय जैसे संरचना का निर्माण करते हैं, कुछ इस तरीके की संरचना का निर्माण करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इसका एक एग्जाम्पल है IF7, जिसमें कुछ इस तरीके की संरचना हो सकती है। आप ये संरचना देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास संकरण कंप्लीट हो गए हैं। अगर इसमें अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, धन्यवाद।